मित्रों, मैं सत्यम सिंह। आप देख रहे हैं अथक इंडिया टीवी चैनल। चुनावी सफर का दौर स्टार्ट चुका है। तमाम प्रत्याशी अपना पोस्टर बैनर लेकर निकल चुके हैं। पर्चा दाखिला भी हो चुका है, सिंबल भी आ चुका है। खैर, कुछ ही दिन बाकी है, यानी कि 2-4 दिन बाकी है चुनाव होने को। 15 तारीख को चुनाव है, अगले महीने में 3 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। जानते हैं कौन बनेगा गांव का प्रधान, कौन बनेगा जिला पंचायत, कौन बनेगा बीडीसी से लगाए ब्लॉक प्रमुख। हर एक गांव में सरगर्मियां चालू हो गई हैं। आज हम विकास खंड बांस गांव का ग्राम सभा कटवर कटवर में हैं, यादव टोले पर हैं हम। और यहाँ के एक भावी प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मंशा है? महिला सीट आई है, इंदू देवी चुनाव लड़ रही हैं। इनके पति राम गोपाल यादव जी इनके पति हैं, चुनाव में उतर चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मंशा है। हमारे पीछे जो जनता देख रहे होंगे, कटवर ग्राम सभा के जनता है। लगातार ये लोग कहीं ना कहीं आंदोलन किए हैं, हक की लड़ाई लड़े हैं तमाम चीज़ों को लेकर। सही मतलब यानी कि सही के मायने में हर जगह लड़ाई लिए हैं। चाहे वो दारू से लगाए, गांव में दारू बनती थी, यहाँ इंटरलॉकिंग की बात करें, खड़ंजा की बात करें, आवास की, जो जनहित के मुद्दे होते थे, जनहित के मुद्दे को लेकर ये लोग हर वक्त लड़ाई में थे। आज गांव की जनता से मैं जानने की कोशिश करूंगा किस मुद्दों को लेकर अभी चुनाव में उतर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अर्जुन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कटवर का ही रहने वाला हूँ। कटवर ग्राम सभा के ईस्ट कौन सा टोला है ये? ये कटवर ग्राम सभा ही है, ये कोई कटवर ग्राम टोले सभा। का नाम नहीं है। अच्छा ये अच्छा, कटवर में कटवर ग्राम सभा। जी। अभी आपके परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है? मेरी भाभी चुनाव लड़ रही हैं, क्या नाम है उनका? इंदू देवी। इंदु देवी। जी। अभी किस मुद्दों को लेकर चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है? अभी तो वैसे गांव में बहुत सारे मुद्दे हैं, देखा जाए तो जितने काम मतलब हमारी जब तक उम्र हुई है, जब से होश में है, लगभग 15 सालों से हमें लगता है कि हमारे होश से अभी वही नलियाँ, वही गलियाँ, वही नल, वही जल, वैसे ही सड़कें, सब कुछ वैसे ही पड़ी हुई हैं। मतलब कहीं ना मतलब कहीं धरातल विकास नहीं हुआ। धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है हम्म। जिससे कि हम लोग कह सकें कि हाँ, हमारे गांव में कुछ बदला। लेकिन अभी तो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और गांव में क्या हुआ? सबका साथ अपना विकास। हाँ। जी, कुछ ऐसा ही रहा कि हाँ। केवल सबका साथ तो मिला, लेकिन विकास सिर्फ एक परिवार का हुआ हाँ। और किसी का विकास नहीं हुआ हमारे हाँ। गांव में, पूरे गांव में। अच्छा अच्छा, इवन द पिछले 5 सालों में कुछ काम हुए हैं कि नहीं? प्रधान जी कुछ काम किए हैं कि नहीं? और वैसे ही टूटी फूटी कुछ जो है, जैसे काम होने का मतलब है कि जिनके पास आवास पहले से थे उनको आवास दे देना, ये ऐसा ही काम। दूसरा अच्छा, काम ये जैसे पात्रों को आवास नहीं मिला, मतलब जो पात्र, पात्र हैं उनको आवास नहीं मिला, हाँ हाँ? जी जी, जिनकी प्रायोरिटी थी, जो पात्र थे, अभी भी जो झोपड़ी में रहते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, हम्म। आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी जो छप्पर में रहते हैं, हम्म। आज भी वो अभी आवास से वंचित हैं हमारे गांव शौचालय में। वौचालय मिला कि नहीं है आपको? शौचालय मिला है, अभी भी हमें लगता है कुछ लोग बाकी हैं जिनके शौचालय ग्राम अभी नहीं सभा बन पाए, जैसे हमारे गांव में पूरा जिला ओडीएफ हो चुका है, क्या आपके ग्राम सभा ओडीएफ हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। ODF। आप देख सकते हैं, मेरे हम्म। बगल में एक घर यहाँ है हाँ हाँ। और 2 घर यहाँ पे है, हम्म। ठीक है, और भी हमारे सामने घर हैं, वहाँ अभी भी शौचालय अभी नहीं बने अभी हुए हैं। आपकी भाभी क्या मतलब ग्राम प्रधान जब हो जाती हैं, सबसे पहले कौन से काम पर प्राथमिकता देंगे आप लोग? सबसे पहले हम जिनके सर पे छत नहीं है उनको आवास दिलवाने का काम करेंगे, हम्म। जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय दिलवाएंगे। हम्म। दूसरा, तीसरा, गांव में सड़कों की बड़ी समस्या है, उन हम्म। सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। हम्म। और चौथा, आप हैंडपंप यहाँ एक है, अभी देख लीजिएगा, उसका बार बार रिबोर होता है हम्म। और उस खाते से ग्राम सभा के खाते से हमेशा 80,000 रुपये की निकासी हो जाती है, हम्म। लेकिन आज तक 5 सालों में उस नल का एक बार भी बड़े रिबोर नहीं हुआ। पैमाने पर बड़े गांव में पैमाने, घोटाला, बड़े जी जी, पैमाने में बहुत ये बड़े पैमाने पे। कह सकते हैं तो बड़े पैमाने में गांव का घोटाला। जी अभी अभी आप लोग क्या कहीं कहीं ना कहीं आंदोलन भी कहीं किए थे गांव में, कभी ना जी, कहीं हमारे किसी अधिकारी के संज्ञान में या कहीं रिटर्न एप्लीकेशन? जी, जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अधिकारियों के संज्ञान में है। हम्म। कई बार हम लोगों ने सीडीओ से, बीडीओ से, हम्म। इवन द डीएम से भी शिकायतें कर रखी हैं। कई बार जाँच भी हुए हैं गाँव में। हम्म। तो कहीं-कहीं कमियाँ पाई भी गई थी, हम्म। लेकिन ऐसा भी रहता है गाँव में, प्रधान का थोड़ा दबंग किस्म के और मनबट टाइप के लोग हैं, तो उसकी हम्म। वजह से गाँव के लोग थोड़ा दबते हैं उनके खिलाफ गवाही देने से। हम्म। अन्यथा बहुत सारी कार्रवाई हुई होती, हम्म। थोड़े-मोड़े कभी-कभी हुए भी हैं। उसी को देखकर आप लोग चुनाव में उतरे, उसी जी, को जी, देखकर चुनाव में बिल्कुल, आप लोग उतरे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो अगर तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, समाज सेवा कहीं ना कहीं आप लोग कर सकते हैं। इससे पहले भी आप लोग चुनाव लड़े थे कि नहीं? इससे पहले कोई हम लोग चुनाव नहीं लड़े हैं। राजनीति में आने का क्या कारण है? राजनीति में एकमात्र कारण है जनसेवा। हमारे गांव में अभी भी मतलब ऐसी मूलभूत इतनी समस्याएं हैं कि जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। उसको समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग कितने वोटर राजनीति हैं में आपके ग्राम सभा में, कितने वोटर हैं? हैं। लगभग 2100 लोग हैं। जाति कौन सी जात के लोग हैं? सबसे ज़्यादा ओबीसी हैं। हम्म। अच्छा, लगभग यहाँ साढ़े पर जातिवाद को लेकर आंकड़े पर चुनाव होते हैं क्या? जातिवाद जैसे
कोई जाति और धर्म को लेकर चुनाव होते हैं क्या? धर्म को लेके तो कोई ऐसा विषय नहीं है, जाति को लेके थोड़ा मोड़ा रहता है। मतलब हम ठाकुर यादव जी हैं तो यादव जी को वोट देवे हैं, जी, पंडित जी हैं तो पंडित जी को वोट थोड़ा देवे मोड़ा रहता है, हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है कि इस बार कोई जाति का फैक्टर नहीं चल रहा है। हम्म, सारे लोग जो है मन बना चुके हैं। हम्म, गांव में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, हम्म। ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। मतलब कहीं ना कहीं नया चेहरा लाना चाह रहे हैं। जी, सारे कुछ लोग लोग और जुड़ना चाहेंगे हमारे साथ, कुछ लोग हैं यहाँ के फाइल उल लेकर हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। कहाँ के रहने वाले राधे मैं जी? इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये सब मुझे बताइए, ये सब क्या है, पहले ये बताइए ये मुझे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जब से यहाँ का ग्राम प्रधान बना है, जब से बने हैं, तब से मैंने यहाँ पर आजकल आप देखेंगे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, सब डिजिटल हो गई हैं। कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि हमारे गांव की नलियाँ कौन सी, कहाँ की नलियाँ बनी है, तो उसके लिए पैसा कितना निकला है, कितने शौचालय बने हैं, कितने आवास दिए गए हैं, इवन सब कुछ दे सकते हैं आप ऑनलाइन। तो मैंने भी देखा, मैंने उसमें देखा कि ऐसे ऐसे लोगों को आवास दिया गया है जिनका पहले से आवास था, ऐसे लोगों को शौचालय दिया गया। पात्र हैं उनको, अगर जो अपात्र हैं उनको आवास दिया गया है, जो पात्र हैं उनको नहीं आवास दिया गया, नहीं ऐसे दिया आपका ये आरोप है। जी जी। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने कई बार उनको निकाल के जांच भी किया। इसमें आप देखेंगे कि ये आप देखिए, ये मनरेगा का है। मनरेगा में ऐसे लोग पैसा निकाल रहे थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे लोग पैसा निकाले हैं जो काम कभी करते नहीं हैं, सिर्फ पैसा निकालते हैं। इनका देखिए यहाँ पर कितनी दिहाड़ी की है, सब कुछ इनका नाम है। इस पर मैंने शिकायत भी किया था। तो शिकायत में क्या हुआ, सन 2009 से 2010 2010 का भी है, इसमें 2015, 16, 17, 18 का भी है, 19 का भी है। अच्छा। देखिए इसमें पूरा लगा रखा है मैंने, सन वाइज मैंने बना रखा है। ये 17, 18, 19 का भी है। तो इस पर मैंने शिकायत किया था, जिसमें जांच हुई थी। जांच में मैंने 10 नामों पर मुझे आपत्ति थी और 10 नामों में अधिकारी जांच करने आए थे। तो उसमें प्रधान ने ये लिख दिया कि ये नाम लोग हैं, मनरेगा में काम करते हैं और मैं पैसा, तब मनरेगा में काम करने के बाद पैसा दिया जाता है। मैं गाँव में सबसे बताया तो 2 लोग के काम तो करते नहीं है। तो इवन क्या हुआ कि एज ए मैनेजमेंट हो गया, अधिकारियों से मैनेजमेंट करके बच गए। कौन मैनेजमेंट किया? ये ग्राम प्रधान ने, जो ग्राम प्रधान थे। उसके बाद 5 सालों में जो काम इन्होंने कराया है, कितनी नाली खड़ंजा, उसका भी ब्यौरा मैंने इसमें रखा है। अगर मान लीजिए सरकार बदलती है तो इसका कहीं ना कहीं आप पूरे मतलब 5 सालों का कार का विवरण रखे हुए हैं। जी जी मतलब बिल्कुल। कहीं ना कहीं घोटाला एकदम साक्ष्य के साथ बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये आरटीआई बड़े बड़े पैमाने, ये आरटीआई है, फिर ये ना कहीं ना कहीं ये एफआईआर भी हुआ है। एफआईआर हुआ है। किस मुद्दों को लेकर एफआईआर हुआ? एक्चुअली मेरे गांव में बहुत बड़े पैमाने पे शराब बनता था, भट्टे पे बहुत बड़े पैमाने पे शराब बनता था। इवन प्रधान की ही फैमिली के ही लोग बनवाते थे। उसके बाद क्या शिकायत किया गया, शिकायत में क्या किया गया, एक बार 2 बार धमकियां दी गई, फिर भी हम लोग माने नहीं। फिर भी हम लोग उसको रोकवाने के लिए अधिकारियों से शिकायत करते रहे। उसके बाद एक गैंग बना के, गुट बना के और धोखे से हमला करके और मारा गया हमारे भाई को। और उसमें भाई को मारा गया जब हमारे भैया, बड़े भैया छुड़ाने गए, उसके बाद जब बहन छुड़ाने गए, पिताजी छुड़ाने गए, इन सबको मारा गया। और उसके बाद सदर हॉस्पिटल में लोग एडमिट रहे। उन लोगों की, उसमें क्या हुआ, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इवन क्या हुआ, उसमें प्रधान भी गिरफ्तार हुआ है, प्रधान भी बिछिया जेल में रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या है, संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि इन लड़ाई लड़ने के बाद क्या है कि आज दारू हमारे गाँव में बंद है। मतलब कहीं ना कहीं जो दारू बनते थे गांव में, कच्ची शराब बनती, कच्ची शराब नहीं सर, कच्ची शराब जो बनती थी, अभी इस वक्त आप जो लड़ाई लड़े उसके थोड़ा सा लाभ मिला है, कहीं ना कहीं दारू बंद हो गया। जी 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 गांव में जी जी। अभी आपकी भाभी चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब क्या कुछ बदलेंगे कि उन्हीं प्रधान की तरह आप लोग भी ऐसे करने वाले हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हर कुछ डिजिटल हो गया है और हम लोग संकल्पबद्ध हैं और जनता का विश्वास जो जीतेंगे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और हमारा मेन एजेंडा कहाँ से सोच आ गई थी आप लोग को ये चुनाव को लेकर? अच्छा खासा मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई चल रहा था, कहाँ से सोच आ गई? ये गांव के संस्कार है हमारे। गांव से संस्कार मिला कि गांव में जो काम पैसा सरकार दे रही है, जो सरकार की योजनाओं से पैसा आ रहा है, वो पैसा गांव के विकास के लिए मिले। जब मैंने देखा है कि सारे पैसे लूटे जा रहे हैं, तब ये सोच हमारी बदली कि इसके लिए लड़ना पड़ेगा हमें। क्या करते हैं आप? हम तो दिल्ली में जॉब करते हैं। किस चीज़ का जॉब करते हैं? एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके एज ए पीए हैं। अच्छा, पीए हैं। जी जी। मतलब कहीं ना कहीं से आप लोग अच्छा खासा चल रहा अपना। जी जी जी। तो मतलब कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान पंचायत राज चुनाव में आप लोग उतरे, आपके परिवार से कहीं ना कहीं लोग उतरे हैं। क्या चुनाव चिन्ह है उनका? मेरा है वो अनाज उसाता हुआ किसान। अनाज उसाता हुआ किसान, यानी कि सरकार ने पहले पर आप लोग को दे दिया है। पहले वो बैलेट पेपर में बात करें तो बैलेट पेपर में पहला स्थान दे दिया है। जी जी जी। इसकी बात बताइए, थोड़ा सा मुझे बताइए अपने अनाज उसाते हुए किसान के बारे में 2 अच्छा बता दीजिए, 2 लाइन। जी, देखिए ये देश है किसानों का। कहते हैं कि देश चलता है किसानों से। तो आज कोरोना काल में भी देखे होंगे, किसानों ने ही सारे लोगों का पेट पाला है। मैं चाहूँगा गांव के लोगों से कि एक बार किसान की महत्व को समझते हुए, किसान की बात को समझते हुए एक बार
मेरी निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि गांव के हित के लिए, गांव के विकास के लिए एक बार विश्वास करिए हमारे पर, और हम ये विश्वास आपको भी दिलाते हैं, गांव के लोगों को भी विश्वास दिलाते हैं, और ये संकल्पबद्ध करते हैं अपने आप को कि हम जरूर विकास करेंगे, जरूर काम करेंगे। इस गांव में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। आप नाली देख सकते हैं, इंटरलॉकिंग देख सकते हैं, खड़ंजा देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हर जगह घोटाला ही किया गया। खैर 5 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ, जनता एक नया चेहरा लाती है, फिर से अब लाना चाह रही है। क्योंकि आप नालियाँ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी अचानक हो जाएंगे कि ये नालियाँ अभी तक साफ़ नहीं हो रही हैं। कैमरामैन के माध्यम से हम दिखाएंगे कुछ ही। और बाबा क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेंद्र यादव, कहाँ का रहे आपके? कटोल के। ये बताओ, पेंशन सब मिलेला? हाँ मिले। पेंशन मिलेला? प्रधान जी शौचालय दिले हो कि नहीं? नहीं शौचालय नहीं मिल बा? नहीं शौचालय मिला ही नहीं आपको? नहीं मिला है। मतलब आपको मिला शौचालय? जी, शौचालय नहीं मिला है हमको भी। मतलब यहाँ आपको मिला कि नहीं शौचालय? नहीं। यहाँ जितने लोग हैं किसी को नहीं मिला शौचालय, आपको मिला है? खुद से बनवाए हैं। शौचालय अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग अपने पैसे से खुद बनवाए हैं, मिला नहीं है। अच्छा आपके यहाँ ODF होने वाला है, ग्राम सभा हुआ है कि नहीं हुआ है? उतना नहीं कैसे जानते। होगा? ऐसे भ्रष्टाचार रहेगा तो कैसे होगा? हाँ हाँ, कहीं ना कहीं हर जगह भ्रष्टाचार हुआ। तो जरूर। आप ही लोग ने जिताने वाले हैं प्रधान जी को, आप ही लोग ने जिताएंगे? हम लोग जिताएं कैसे? अब मान लीजिए पूरा जनता सपोर्ट करती है, हम लोग यही सोच के जिताए थे कि विकास करेंगे। ऐसे लोगों को क्यों आप लोग? अरे हम लोग यही सोचे थे कि विकास करेंगे, हम हाँ। लोग को ये थोड़ी पता था कि ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे। हाँ बाबा, अब की के आवल चाहता है, मतलब के प्रधान जीती? आपकी बस बिंदु देवी कहाँ है वो है और क्यों ना है? काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं गाँव के। काम कौन सा काम किए बता अरे दीजिए। जो खराब हुआ है, नाली है, हैंड पाइप है, हाँ। जनता के कई के हरियाणा है, पैखाना नहीं बनल बा, वो सब काम करेंगे। ये बताइए, आवाज जो है- आपका प्रत्याशी कौन सा काम किया कि जनता आज आप लोग को चुनेगी? जो हमारे प्रधान प्रतिनिधि उठे हैं, हम्म, देखिए ऐसा कि हम लोग इसके पहले भी मतलब उनका परिवार भी दारू के पीछे मतलब, और काफ़ी गांव के भी जितने भी मतलब काम ब्रेक थे वो इन्होंने स्टार्ट करवाने की उसकी कोशिश की है, गांव को ऊंचे मुकाम पे भी पहुंचाया है। कई जगह लोग पैसा खाते थे प्रधान के प्रतिनिधि, लेकिन उनको भी रोका गया है। इसकी वजह से उन लोगों ये को आप बता दीजिए, वैश्विक महामारी थी, कोरोना काल चल रहा था, आपका परिवार जनता के लिए, इस गांव के लिए कौन सा काम किया कि जनता के लोग आज आपको चुनेंगे? कोरोना टाइम में तो वैसे लोग अधिकतर हमारे गांव के लोग बाहर ही रहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा रोजगार का यहाँ माध्यम है नहीं, तो मैक्सिमम लोग बाहर रहते हैं। अदरवाइज जो लोग गांव में थे उनका ये सहयोग करने का मतलब मोरल सहयोग किया गया, और जो उनको सहयोग हो पाया, जैसे भी अपना जिस रूप से, अपने तन से मन से, जैसा भी आर्थिक रूप से किसी को ज़रूरत रही तो उस हिसाब से सहयोग किया गया। कहीं ना कहीं समाज सेवा किए हैं, गांव में समाज सेवा किए हैं। चाचा का नाम पड़ी अपन? श्री राम यादव, कहाँ के रहे वाला? यही कटवर के। कटवर के हैं। ये बताइए, आप लोग पिछले 5 सालों में काम हुआ है कि नहीं, ये बताइए पहले मुझे। पिछले 5 सालों में वो क्या किया? कुछ भी नहीं, जहाँ भी किया सारा जो है घोटाला किया। कौन प्रधान थे इसके पहले? कौन? ओमकार नाथ यादव। ओमकार नाथ यादव जी थे हाँ प्रधान। जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं वो मतलब काम नहीं किए हैं। नहीं, कुछ नहीं। तो बने होंगे ग्राम सभा में, कुछ तो काम हुए होंगे। कुछ क्या, बस जो बना वो सब जो है बस ऐसे ही, जो सारा थोड़े दिन में गिर जाएगा। गांव में रहते ही नहीं है, कैसे कर सकते हैं आप? कैसे गोरखपुर रहते हैं, मतलब गोरखपुर रहते हैं? गोरखपुर रहते हैं, यहाँ नहीं, गाँव में नहीं रहते हैं। गांव में मिलेंगे ही नहीं आप? गाँव में नहीं मिलेंगे, अब जनता- मिलेंगे, चुनाव आके मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब मिलेंगे, हाँ, अब मिल जाएंगे, अब इसके मिलेंगे। पहले नहीं मिलेंगे। अभी कई लोग हमसे गांव से बता रहे थे कि बाबू 5 साल हो गया, हमारे घर 5 साल पर आया है और वो भी वोट लेने के लिए, इसके पहले नहीं आए थे। अच्छा, अधिकतर वोट के बड़ा- टाइम में, वोट के टाइम में कहीं ना कहीं जो जनता प्रतिनिधि या प्रत्याशी का है, तो प्रत्याशी जित ये है प्रत्याशियों, जितने जनता है सबके घर जाते हैं। अभी मतलब काम को लेकर नहीं जाते हैं, मतलब 5 सालों में नहीं नजर आते हैं, और जब वोट के टाइम आता है तभी नजर आते हैं। क्यों? क्या आप लोग भी ऐसा करने वाले हैं? ऐसा कभी नहीं होने वाला है, हाँ हाँ क्योंकि जो भैया हमारे यहाँ जो प्रधान प्रतिनिधि हैं वो गांव में ही रहते हैं। हाँ, हम लोग बाहर रहते हैं और बाहर ही रहना है, क्योंकि बाहर जॉब करते हैं, लेकिन भैया हमारे गांव में रहते हैं और वहीं रहेंगे। और ऐसा सभी लोगों का मानना है और विश्वास भी हम लोग दिलाते हैं कि वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, तमाम वादे हो रहे थे इस गांव से। इस गांव के राम गोपाल यादव जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह अनाज और सत्ता हुआ किसान है। खैर दो एक दिन बचा है, मतलब कल नहीं परसों चुनाव है, वोट पड़ेगा 15 तारीख को, और अगले महीने में 3 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। कुछ कहेंगे, कुछ जनता के लिए कहेंगे, कुछ विचार सब? वोट कैसे मांगने जाते हैं आप? वोट सभी को घर जाते हैं, मांगते हैं। किस पर वोट मांगेंगे? यही बताते हैं कि अच्छा होगा, अच्छा लोग समझ आपका रहे चुनाव हैं। चिन्ह क्या है? वो साता हुआ किसान। कितने नंबर पर है?
पहले नंबर पे पहले नंबर सरकार पहले नंबर पर दे दी है, जनता भी पहले नंबर देगी कि नहीं? हाँ जी देगी। देगी देगी नहीं, कहीं ना कहीं सब लोग का आक्रोश है, गांव का आक्रोश है। हम जनता से मिल लेंगे। गांव का बड़े पैमाने में कहता घोटाला किया गया। आवास की बात करें तो इंटरलॉकिंग की बात करें, खनंजा की बात करें, स्ट्रिंग लाइट की बात करें, पौधारोपण की बात करें, तो हर जगह कहीं ना कहीं घोटाला किया गया है। मैं हो सकती हूँ सिंह, कैमरामैन के साथ, धन्यवाद।